अगर किसी ने कहा जी जनाब बंदा ये गेम डाउनलोड करो, इस गेम से आपको पैसे मिलेंगे, कि नहीं 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 कोई इशू नहीं है, इससे आपको पैसे मिलेंगे, आप डाउनलोड करोगे हमें पैसे मिलेंगे, आप इसको आगे वायरल करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, आप इसको खेलोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। और सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे आएंगे डॉलरों में, डॉलरों की बारिश होगी। सिर्फ करना क्या है, क्लिक पर रहना है, क्लिक करते जाना है, पैसे जनरेट होते जाएंगे। दिन में दिहाड़ी लगी ना लगी, लेकिन इससे पैसे बनते जाएंगे। चलो थोड़ा सा बड़ा खेल लें, उस बड़ा खेलने के चक्कर में जो अपने पास पैसे थे पहले वो लगाए, जब वो हारा तो फिर उसने कहा जी कि चलो अब अपने रिकवर करने के लिए किसी और से पैसे पकड़ते हैं। 1000 पकड़ा, 2000 पकड़ा, 3000। पहले वो कभी गेन हुए, गेन कम होते हैं जाते ज़्यादा हैं। करते करते एक ऐसा मुकाम आया कि 2.5 लाख रुपया, इसने 2.5 लाख रुपया लोन पकड़ लिया लोगों से, और जनाब बंदा वो लोन पकड़ के उसने गेम पर लगा दिए और वो 2.5 लाख रुपया हार गया है। तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि वो ज़िला अटक की सबसे ख़तरनाक नहर गाज़ी बरोठा का रुख करे और उसमें कूद कर अपनी जान का ख़ात्मा कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलाम महमूद आपके सामने तस्वीर पेश की जा रही है एक नहायत कच्चे और मासूम ज़हन 19 साला नौजवान अब्दुर्रहमान की। ये नौजवान जो अभी ज़माने की तलखियों का मुशाहिदा कर रहा था, जिसने अभी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें और देखनी थी, जब वो इस दुनिया से तंग आता है तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि वो ज़िला अटक की सबसे ख़तरनाक नहर गाज़ी बरोठा का रुख करे और उसमें कूद कर अपनी जान का ख़ात्मा कर दे। ये कहानी शुरू होती है कुछ अर्सा पहले, जब ये नौजवान जो कि एक मज़हबी, अब मैं मज़हबी इसलिए ज़्यादा कोट कर रहा हूँ क्योंकि मज़हबी ज़हनियत वाले लोग या मज़हबी बैकग्राउंड रखने वाले लोग खुदा तरस या खुदा खौफी में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। वो इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं और अपनी ज़िंदगी ईमानदाराना तरीके से गुजारते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि जब हम अगले मराहिल में जाएंगे इस ज़िंदगी के बाद तो हमसे क्या क्या पूछा जाएगा या हमारे लिए ये दुनिया किस चीज़ के लिए बनाई गई है। तो वो ज़्यादा इस चीज़ को जानते भी होते हैं, समझते भी होते हैं। तो ये नौजवान 19 साला अब्दुर्रहमान, जिसका पूरा बचपन नहायत शरीफाना, मासूमाना और अदब और लिहाज और वो तमाम तरीके जो एक इखलाकी नौजवान में होने चाहिए और उसका बचपन उस तरह का होना चाहिए, ये नौजवान हर उस मराहिल से गुज़रता हुआ जवानी की जानिब बढ़ रहा था कि एक गलत महफ़िल इसकी पूरी ज़िंदगी को दाँव पर लगा गई। और वो महफ़िल थी ये ऑनलाइन गेम का झमेला। जी हाँ, एक ऐसा नौजवान जो रखता तो बिलोंग मज़हबी बैकग्राउंड से था, लेकिन इसको अगर किसी ने कहा जी जनाब बंदा ये गेम डाउनलोड करो, इस गेम से आपको पैसे मिलेंगे। अब एक लम्हे के लिए सोचा तो होगा कि पैसे वैसे मिल रहे हैं तो शायद कोई मसला हो, लेकिन अब अगला कायल करने वाला चूँकि इस अंदाज़ में कायल करता है कि नहीं 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 कोई इशू नहीं है, इससे आपको पैसे मिलेंगे, आप डाउनलोड करोगे हमें पैसे मिलेंगे, आप इसको आगे वायरल करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, आप इसको खेलोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। और सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे आएंगे डॉलरों में, डॉलरों की बारिश होगी। सिर्फ करना क्या है, क्लिक पर रहना है, क्लिक करते जाना है, पैसे जनरेट होते जाएंगे। दिन में दिहाड़ी लगी ना लगी, लेकिन इससे पैसे बनते जाएंगे। अब शुरू में नौजवान ज़हनियत ये सोचती है कि नहीं नहीं यार ये गलत चीज़ है, इसमें नहीं जाना चाहिए। फिर वो इसमें तावीलें निकालना शुरू कर देते हैं, अच्छा जुआ है ना तो हम अपने पैसे नहीं लगाएंगे, हम ये करते हैं कि जो इसके पैसे होंगे वो इसी के इसमें लगाते जाएंगे या वो किसी और दूसरे काम में लगाएंगे, अपनी ज़ात पे नहीं लगाएंगे। मतलब तावीलें निकालते हैं, रास्ते निकालते हैं और वो इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाते हैं। फिर एक मुकाम ऐसा आता है वो इसको जुए की लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं ये जुआ नहीं है, ये तो एक गेम है, गेम खेलेंगे पैसे मिलेंगे, पैसे जनरेट होंगे, घर का खर्चा चलेगा, अपना एक सर्कल चलेगा। लेकिन ये एक प्रॉपर नशा है। अब ये अब्दुर्रहमान नामी नौजवान, जिसका सर्कल बार बार मैं कह रहा हूँ एक मजहबी बैकग्राउंड, उसके वालिद मोहतरम एक छोटी सी मस्जिद के इमाम थे, उसके बड़े भाई और जितने बाकी भाई भी वो ज़्यादातर मजहबी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हुए मस्जिदों में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। लेकिन ये नौजवान आकर भटका कैसे, सिर्फ इस बेस पे आगे किसके हाथ में मोबाइल था, किसी ने आकर कहा ये डाउनलोड करो, बैठे बैठाए पैसे कमाओ, क्या किन जबेलों में पढ़ना, मजदूरी करनी, पसीना बहाना, सारा कुछ उस तरफ लेके जाना। और ये नौजवान भटक गया। सीधी राह पे चलता नौजवान जब भटका तो उसको समझ ना आई। उसने पहले फ्री पैसे कमाने के झमेले में गेम्स डाउनलोड की, उससे पैसे कमाना शुरू किए। जब आ रहे थे पैसे तो ख़ुद को शायद सेटिस्फाई महसूस कर रहा हो, लेकिन एक मुकाम आया कि चलो थोड़ा सा बड़ा खेल लें। उस बड़ा खेलने के चक्कर में जो अपने पास पैसे थे पहले वो लगाए, जब वो हारा तो फिर उसने कहा जी कि चलो अब अपने रिकवर करने के लिए किसी और से पैसे पकड़ते हैं। 1000 पकड़ा, 2000 पकड़ा, 3000। पहले वो कभी गेन हुए, गेन कम होते हैं जाते ज़्यादा हैं। करते करते एक ऐसा मुकाम आया कि 2.5 लाख रुपया, ये नौजवान 19 साला नौजवान जिसका अभी अभी शिनाख्ती कार्ड बना है, इसने 2.5 लाख रुपया लोन पकड़ लिया लोगों से और जनाब बंदा वो लोन पकड़ के उसने गेम पर लगा दिए और वो 2.5 लाख रुपया हार गया।
ये जब फेज़ आया ना, तो अब वो चूँकि उसने छुपाया हुआ था घर वालों से, उसे समझ कुछ नहीं मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से इतने सारे पैसे करूँ। वो उसने जो उसके रिसोर्स थे उन्होंने उससे माँगने की कोशिश की, लेकिन ऑलरेडी 2.5 लाख रुपये उस पे कर्ज़ा चढ़ चुका था। तो वो क्या करता, किस तरफ जाता? अब यहाँ पर फिर एज़ इट इज़ ख़राबी पैदा होती है कि सोशलाइज़ेशन ज़्यादा होने की वजह से, सोशल मीडिया ज़्यादा आने की वजह से इंसान अपने आप में गुम रहना शुरू हो गया। कोई उसका सज्जन बेली यार इस तरह का नहीं होता कि उसको मुश्किल वक़्त में सहारा दे सके, या उसको किसी पे एतबार ही नहीं होता कि मैं अगर किसी से शेयर करूँगा तो वो मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, वो मेरे लिए कोई रास्ता निकाल सकता है, वो मेरे लिए कोई ऐसा ऑप्शन निकाल सकता है कि मैं जिस मुश्किल में घिरा हुआ हूँ। और फिर अब इस तरह की बात, चूँकि अब ज़ाहिर-सी बात है, जो उसके अंदर घुसा हुआ उसको नशा ये जुआ नहीं लगता, लेकिन जो बाहर वाला बंदा वो एक लम्हे के लिए सोचता है अच्छा पैसे लगाने हैं तो पैसे आएँगे, या चलो फ्री भी आ रहे हैं तो ये जुए में कहीं न कहीं शुमार होती है। तो अब वो शख्स 19 साला जो अब्दुर्रहमान था, उसने किसी को बताया भी नहीं, शर्मिंदगी या जो भी कह लें, लेकिन उसको कुछ समझ ना आई। कच्चा ज़हन था, छोटा ज़हन था, मासूम ज़हन था, उसको ना अगले मराइल की फ़िक्र थी। हो सकता है उसको फ़िक्र हो, लेकिन उसको समझ ना आई कि मैं करूँ क्या? कैसे करूँ? क्या मैनेज करूँ? किस तरह किसको कहूँ? और उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि उसने एक दिन आया कि आराम सुकून से उसने ये सोचा, मैं जाता हूँ नहर के किनारे खड़े होऊँगा, छलांग लगाऊँगा, ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लूँगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो जितने लोन लेने वाले हैं, क्या वो पिछलों का पैसा छोड़ देंगे? पिछलों को पैसा छोड़ देंगे? क्या वो पीछे आना छोड़ देंगे? क्या वो जितनी दुःख तकालीफ़ सिर्फ़ अब्दुर्रहमान फ़ेस कर रहा था, क्या अब वो पूरी फ़ैमिली फ़ेस नहीं करेगी? फिर लोगों के सवालों जवाबात के नश्तर जो चलाए जाएँगे, उनका क्या होगा? फिर आगे चला जाए तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिस माँ ने 19 साल उसको गुर्बत की चक्की में पिसते हुए, मिडल क्लास मुआशरे से गुज़ारते हुए उसको पाला, और एक लम्हे में एक गेम जिसका एक नशा था उसको गाल के अपने साथ ले गई। तो इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। एक तो सोशलाइज़िंग नहीं होना, ना उसका फ़ैमिली में कुछ इस तरह का होना कि मुश्किल वक़्त में उसके साथ खड़ा हो सकता या उसको कोई सहारा दे सकता, क्योंकि मेरी अपनी पंजाबी नज़म का एक शेर है कि चंगे वेले आण खलोंदा नाल मुहल्ले दा मरासी, ते औखे वेले बंदा तकदा रहिंदा कित्थों कोई अपना आसी। तो ऐसा ही होता है कि जब अच्छा वक्त होता है तब तो बहुत होते हैं, अगर वो गेम जीत जाता तो उसके साथ दोस्त यार अहबाब, उसके ड्रेसिंग सेंस, उसके जूते, उसके कपड़े, उसकी घड़ियाँ, उसका बहुत कुछ, उसको उसकी तारीफ़ करते वक्त उसके साथ रहने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन जब वो हारा तो उसके साथ कोई भी ना था, उस पर मुश्किल वक्त आया तो उसके साथ कोई भी ना था, और वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हुए, इवन एक मैं बार-बार मज़हबी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मज़हबी जो गिराना होता है ना, ये थोड़ा-सा एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी इंसान को आगे टैकल करने के लिए। लेकिन ऐसा नौजवान भी जब हिट कर रहा है, जब वो शिकार हो रहा है इस चीज़ का, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से ये चीज़ें हमें अंदर से खोखला कर रही हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से परहेज़ कर लिए, ये खामोश कातिल हैं, ये आपको पता नहीं। फ़िलहाल जब नया-नया नौजवान, असल में ना जब इंसान कोई भी नशा करना शुरू करता है तो पहले ना इंसान थोड़ा-सा नशा करता है और वो लंबी उड़ान भरता है अपनी मदहोशी की, अपने सुरूर की, ठीक है? फिर करते-करते नशा बढ़ता जाता है, सुरूर कम होता जाता है। एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो नशे के साथ पागल हो जाता है, और वो नशा फिर उसको सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो नशा नहीं लेगा तो मर जाएगा, इससे ज़्यादा नशा कोई हेल्प नहीं कर रहा होता। और नशा अगर नहीं लेगा तो उसने मरना है, नशा अगर लेगा तो मज़ा कोई नहीं है, बस सिर्फ सांसें चलेंगी। तो होप सो मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, अब ये चूँकि मेरे गाँव का और मेरी आँखों के सामने पला हुआ नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाज़ी आ रहा है, और हारा भी किसकी वजह से, एक फ़ज़ूल सी गेम की वजह से कि उसने गेम पे पैसा लगाया, हार गया, तो उसने दिल बर्दाश्ता होकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। तो अब्दुर्रहमान तो चला गया, लेकिन बहुत सारों के लिए मशअले राह बन सकता है, और लोगों का मशअले राह बनना उसके लिए अगले मराइल में आसानी बन सकता है कि लोग अब उसको देखें कि जिस तरीके से वो मराइल से गुज़र के एक खाई में जाके गिरा, एक नहर की ज़द में आ गया, या उसकी नहर की लहरों की बुर्द हो गया, तो क्या हम किसी को बचा सकते हैं? क्या आज हम इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम पा सकते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस इवन मेरी हुकूमत पाकिस्तान से लेकर हुकूमत पंजाब तक, इवन हर सतह तक कोई जो इसमें रोल प्ले कर सकता है, उससे अपील है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। इस तरह की स्टॉक एक्सचेंज की गेमें जिसमें ईज़ी पैसा, जैज़ कैश और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एनरोल करके ये कहा जाता है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन चीज़ों को बैन होना चाहिए। ये कच्चे ज़हनों को कत्ल करने के मुतरादिफ़ है, और ना सिर्फ लफ्ज़ी कत्ल बल्कि हकीकतन अब ये कत्ल मैंने आपके सामने रखा, ये ना सिर्फ एक मौत है, बल्कि ये बाकायदा एक कत्ल है जो उस गेम के तवज्जुद से किया गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।